अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे मस्ट हैव बीन एज अ लॉजिक। हम मस्ट की सीरीज़ पढ़ते आ रहे हैं, मस्ट मॉडल वर्ब की सीरीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था मस्ट, फिर हमने देखा था मस्ट बी, फिर हमने देखा था मस्ट हैव और आज हम देखने जा रहे हैं मस्ट हैव बीन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी मस्ट की तो आपको देखना लाजमी है। अगर आप वो नहीं देखते तो अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। वी यूज़ मस्ट हैव बीन एज अ लॉजिक टू टॉक अबाउट एनी एक्शन विच वॉज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। यानी हम मस्ट हैव बीन वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमें ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो कि माजी में जारी था ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यानी लॉजिक के बेस पर जाहिर था। यानी आप श्योरिटी नहीं है उस बात की कि वो था या नहीं था, उस बात की श्योरिटी नहीं है। हम जैसे कहते हैं ना, वो ज़रूर ये काम कर रहा था, वो ज़रूर चाय बना रहा था या बना रही थी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो हम मस्ट हैव बीन में कवर करेंगे। यानी ऐसा काम जो कि पास प्रोग्रेसिव में हो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यानी लॉजिक के बेस पर जिसकी श्योरिटी ना हो। ऐसा काम जो कि पास्ट में जारी था, पास्ट में जारी था मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव के लिए हम मस्ट बी यूज़ करते थे, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो अगर मुझे ऐसे काम के बारे में बात करनी है जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में यानी पास्ट में जारी था ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक लगाकर, तो हम उसको मस्ट हैव बीन से बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको पता है मस्ट नॉट हैव बीन हो जाएगा और इंटेरोगेटिव में मस्ट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है डेफिनेशन आपको समझ में आई। मैं फिर से बता देता हूँ, हम मस्ट हैव बीन एज अ लॉजिक वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमें किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो कि जारी था, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यानी लॉजिक के बेस पे जो किसी की श्योरिटी ना हो, हम जिसका तुक्का लगा के बात करते हैं, तुक्का जिसे कहते हैं, उसके बेस पे अगर बात करनी हो पास्ट प्रोग्रेसिव की तुक्के के बेस पे, तो हम उसे मस्ट हैव बीन से बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर खेल रहा था, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो खेल रहा था या नहीं रहा था, लेकिन मैंने ज़रूर लगाकर बोल दिया वो ज़रूर खेल रहा था। यानी इंग्लिश के में अगर कन्वर्सेशन इंग्लिश में अगर आपको तुक्के के बेस पे कहना है कि वो खेल रहा था, तो यानी वो ज़रूर खेल रहा था। ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि खेल रहा था है काम कंटिन्यू था एट द टाइम ऑफ पास्ट। पास्ट में जब काम कंटिन्यू होता है तो वो पास्ट प्रोग्रेसिव होता है। अभी मैंने बताया अगर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक तो मस्ट हैव बीन से बन जाएगा। तो ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही मस्ट नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और इसी तरह कैन या फिर मस्ट, ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कैन मस्ट क्यों लग रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लासेस में बताई हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे कि अगर मैं कहता हूँ वो ज़रूर इंग्लिश बोल रहे थे, दे मस्ट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं ज़रूर सो रहा था, आई मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है, इसी तरह वो ज़रूर खाना नहीं बना रही थी, शी मस्ट नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ज़रूर बारिश हो रही थी, इट मस्ट हैव बीन रेनिंग। तो इस तरह के जितनी जुमले भी हम बनाएंगे जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक होंगे, तो उनको हम मस्ट हैव बीन से बनाते हैं। जैसे कि डबल क्लॉज में अगर मैं कहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे घर आए थे, मैं ज़रूर सो रहा, जब तुम मेरे घर आए थे तो मैं ज़रूर सो रहा था। तो सही है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ जब तुम मेरे घर आए थे, व्हेन यू केम टू माय हाउस, मैं ज़रूर सो रहा था, आई मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। या इस तरह के डबल क्लॉज में आपको जो भी जुमले बनाने हो, अगर आपको पास्ट प्रोग्रेसिव पे ऑन द लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक बात करनी है तो आप मस्ट हैव बीन यूज़ करेंगे। इसी तरह जिस तरह मैंने मस्ट बी का एज अ स्टेट भी बताया था, इसी तरह मस्ट हैव बीन का भी स्टेट बनेगा। अब अगर मस्ट बी का स्टेट आपको समझ में आया था तो मैंने बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर के स्टेट को हम मस्ट बी से बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक हो तो। इसी तरह अगर डेफिनेशन लिख दी मैंने, वी यूज मस्ट हैव बीन एज अ लॉजिक एज स्टेट टू टॉक अबाउट एनी स्टेट विच वॉज इन पास्ट। यानी अगर मुझे किसी ऐसे स्टेट की बात करनी है, स्टेट के सेंटेंस की बात करनी है, यानी पास्ट के स्टेट के सेंटेंस की बात करनी है बेसिस ऑफ लॉजिक पे, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव बीन यूज़ करेंगे। सही है। इन पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक भी आप लगा लीजिएगा। यानी कि अगर मुझे पास्ट के स्टेट की बात करनी है लॉजिक के बेस पे, तुक्के के बेस पे, तो मैं वहाँ पर मस्ट हैव बीन एज अ स्टेट भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी अगर पास्ट के जैसे मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर के स्टेट के लिए मस्ट बी बताया, उसी तरह पास्ट के स्टेट के लिए मस्ट हैव बीन यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव स्टेट बनाना आपको आता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ शी मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर, अब इसकी उर्दू ये भी हो सकती है कि वो ज़रूर डॉक्टर थी,
या ये भी हो सकती है कि वो ज़रूर डॉक्टर रही होगी। सही है। तो मतलब वो ज़रूर डॉक्टर रही होगी, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, अब होगी आ रहा है लेकिन सेंस जो है पूरा पास्ट में जा रहा है, ठीक है। वो ज़रूर डॉक्टर रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट के स्टेट में कवर कर रहे हैं आप, और तुक्का लगाकर वो ज़रूर डॉक्टर रही होगी या वो ज़रूर डॉक्टर थी, तो उसको भी आप पास्ट मस्ट हैव बीन एज अ स्टेट एज अ लॉजिक से बना सकते हैं। इस तरह अली मस्ट नॉट हैव बीन एन इंजीनियर, अली ज़रूर जो है वो इंजीनियर नहीं था या नहीं रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम सिंपल मस्ट हैव बीन एज अ स्टेट से बना सकते हैं। उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछें, प्रैक्टिस करें। कोई भी मसला हो मैं यहाँ पर हूँ आपकी मदद करने के लिए, आपको बताने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।